सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। 3 मई के बाद भी ट्रेन और प्लेन चलने के आसार नहीं। जीओएम ने पीएमओ को भेजी रिपोर्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में नहीं मिलेगी कोई छूट, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। तेजी से फैल रहा कोरोना, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर। ऑनलाइन खरीदारी पर केंद्र का बड़ा फैसला, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग पर रहेगी रोक, सरकार ने छूट देने से किया इनकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और बताया कि देश में कोरोना मरीजों के डबलिंग रेट में गिरावट आई है और ग्रोथ फैक्टर भी घटा है, जो कि राहत भरी खबर है। तमिलनाडु में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच चेन्नई से अच्छी खबर निकलकर सामने आई, जहां कोरोना के 51 मरीज ठीक हो गए हैं, जिन्हें प्रशासन ने घर जाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके के लोगों का साफ कहना है कि वो सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। साथ ही लोगों ने सरकार से अपील की है कि वो गरीब तबके के लिए जरूरी कदम उठाएं और उन्हें मदद मुहैया करवाएं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय भी शुरू हो जाएंगे। बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि सहायक अभियंता और उच्च स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी और ग्रुप डी के 33% कर्मचारी रोटेशन के आधार पर 33% ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। राजधानी में रैपिड टेस्टिंग किट से टेस्ट शुरू हो चुके हैं, जिसमें 10 से 15 के मिनट में ही रिपोर्ट सामने आ रही है। शहर के आदर्श नगर इलाके की एक डिस्पेंसरी में भी इस रैपिड किट से जांचें की गई, जिसमें आदर्श नगर थाना पुलिस के कई जवानों और अधिकारियों ने जांच करवाई। जालौर में भी कोरोना की जंग में सरकार के साथ ही प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। वहीं मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सराहनीय पहल करते हुए 4 सैनिटाइजर मशीनें लगाई हैं, जिसका सांचौर के सरकारी अस्पताल में शुभारंभ किया गया। ये मशीनें मुख्य बाजार और चितलवाना सरकारी अस्पताल में भी लगाई गई हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में वो आम लोगों को राशन बांटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो लोगों से राशन बांटते हुए एक सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अच्छे हैं या फिर सीएम गहलोत। इस दौरान एक वृद्धा कहती है कि पीएम मोदी अच्छे हैं, जिसके बाद राजेंद्र बिधूड़ी उससे कहते हैं तुम दिए जलाओ मगर राशन यहीं छोड़ जाओ। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बीकानेर के स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों के बीच विवाद की खबर सामने आई है। नर्सिंग स्टूडेंट्स की एक टीम गोपेश्वर बस्ती पहुंची थी। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों के साथ उनका विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर और भी नर्सिंग स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश कर मामले को शांत किया। 10 दिन की राहत के बाद एक कोरोना पॉजिटिव आने से भीलवाड़ा के लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं और ये मरीज भीलवाड़ा के विजय सिंह पथिक नगर में अपने माता पिता से मिलने जोधपुर से आया था। 14 अप्रैल को इसका सैंपल लिया गया था। संक्रमण से अब तक अछूते रहे सवाई माधोपुर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि इन चारों मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे और जिसके बावजूद भी चारों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। वहीं पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन और चिकित्सा महकमा भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। प्रशासन अब संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की तैयारी में है। लॉकडाउन के बीच आम से लेकर खास की जिंदगी घरों में कैद होकर रह गई है और इसी बीच 89 वर्षीय जस्टिस वीएस दवे ने भी इस लॉकडाउन के बीच बागवानी से लेकर होम किचन तैयार किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी सकारात्मक और रचनात्मक काम करने का आह्वान किया। कुशलगढ़ में 59 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद हॉटस्पॉट बने कुशलगढ़ कस्बे में राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी महामारी को मात देने की व्यवस्था में लगे हैं, तो वहीं सांसद कनकमल कटारा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में विधायक रमिला खड़िया एवं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। लाडू में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आई समाजसेवी संस्था नूर फाउंडेशन कोरोना वॉरियर्स को वितरित किए सुरक्षा किट।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में नालियों का पानी सड़क पर आने लगा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गंदे पानी के कारण बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी ने लोगों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया। धरियावद में मुस्लिम समाज ने सालाना उर्स का नहीं आयोजन करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया। जैसलमेर शहर के डेडनासर ग्रामीण बस स्टैंड और केंद्रीय रोडवेज स्टैंड पर स्थापित आश्रय स्थलों में चल रहे म्यूजिक सिस्टम प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा सुकून। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पहल की और आश्रय स्थलों में मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाए गए। बारा के केलवाड़ा कस्बे के केदारकुई गांव में बीमारी के चलते एक वृद्ध की मौत हो गई। घंटों शव खेत पर टापरी में ही पड़ा रहा, लेकिन परिजन और ग्रामीण कोरोना के खौफ के चलते शव के पास नहीं गए। सूचना पर केलवाड़ा पुलिस, केलवाड़ा चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और मृतक के परिजन श्याम सिंह अहेड़ी से जांच पड़ताल की और शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। कोटड़ा क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते बैंक खुलने से पहले ही किसान पैसों के लिए लंबी लाइन लगाते रहे और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं। थानाधिकारी धनपत सिंह लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अजमेर में मिली संदिग्ध महिला, सांस लेने में परेशानी आने पर महिला नजदीक की डिस्पेंसरी पहुंची और वहीं डॉक्टर ने कोरोना संदिग्ध मानते हुए महिला को ज्वेलन अस्पताल भेजा। सीकर में लॉकडाउन के कारण ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो रही है, तो वहीं पूर्व सरपंच विनोद यादव के साथ ही कुछ युवाओं ने रक्तदान किया। अलवर के ग्रामीण पंचायत समिति मालाखेड़ा में नगर परिषद द्वारा पूरे इलाके में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। सरपंच हरिकिशन मीणा ने कहा कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहने की उनसे अपील की। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद समूचे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां हर गली, हर चौराहे, हर मोड़ पर कोई न कोई पुलिस जवान खड़ा हुआ है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। भरतपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या और राज्य सरकार ने भरतपुर पर पूरी नजर बना रखी है। बयाना कस्बे की स्थिति का जायजा लेने के लिए यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव भास्कर पहुंचे और जायजा लिया। सरदार शहर में लगे कर्फ्यू के बीच एडीजी राजीव शर्मा, बीकानेर रेंज आईजी जोश मोहन और एसपी तेजस्विनी गौतम सरदार शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान 21 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली ढील को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की और साथ ही पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर शहर में भी लॉकडाउन का बड़ा असर देखने को मिला है। शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य बाजारों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। लोगों में कोरोना को लेकर सतर्कता दिखी है। अजमेर के ब्यावर में श्री मारू सेन समाज ने सादगीपूर्ण तरीके से श्री सेन जयंती मनाई। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरे देश में लग रहे लॉकडाउन के कारण सभी समाज के लोगों ने अपने घरों में ही सेन जी महाराज की पूजा अर्चना की। जालौर में जरूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए कई भामाशाह आगे आ रहे हैं, तो वहीं पांथेड़ी ग्राम पंचायत ने भामाशाहों की ओर से 110 राशन सामग्री जरूरतमंद लोगों को वितरित की। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से मास्क वितरण कार्यक्रम लगातार जारी है। स्काउट के बच्चे अपने ही घरों में मास्क बनाकर कच्ची बस्तियां और आसपास के इलाकों में बांट रहे हैं। अजमेर के ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे पारसमल पंच का 53वां जन्मदिन बड़े ही सादगी के साथ मनाया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता आसपुरा माता मंदिर पर एकत्रित हुए और पंच को 21 किलो फूलों की माला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नागौर के सबसे बड़े जीएलएन अस्पताल को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष जावेद गौरी ने सैनिटाइजर स्प्रे भेंट किया और जिले की 2 बड़े अस्पतालों में सैनिटाइजर स्प्रे टनल लगाया गया है। अजमेर के ब्यावर में कोरोना को लेकर चिकित्सा महकमा सख्त है। इसी को लेकर अब चिकित्सा कर्मचारी और अधिक घर घर सर्वे अभियान को तेज करते नजर आए हैं। वहीं अब लोग भी जागरूक होने लगे हैं। जसवंतपुरा कस्बे में पुलिसकर्मियों की ओर से रूट मार्च कर ग्रामीणों को घर पर रहने की अपील की गई है। एएसआई सरिता विश्नोई के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों ने गांव में रूट मार्च किया और ग्रामीणों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। जसवंतपुरा में पुलिस लोगों के प्रति सख्त रुख अपना रही है, तो वहीं लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और वाहनों का चालान भी किया जा रहा है।
नागौर की कुचामन सिटी में पुष्प वर्षा कर कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया गया। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली। कस्बे के होद का दरवाजा इमाम चौक पर रात को फ्लैग मार्च कर रही पुलिस पर लोगों ने फूलों की बारिश कर और तालियां बजाकर भव्य स्वागत किया और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। दौसा की सिकंदरा पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से देसी और विदेशी शराब जब्त की है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर ये व्यक्ति शराब बेच रहा था। लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के चलते डीडवाना पुलिस ने बेवजह गली मोहल्लों में घूमने वाले बाइक सवार युवकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई में 70 वाहन सीज किए हैं। थानाधिकारी ने बताया कि डीडवाना को नो व्हीकल जोन घोषित किया हुआ है। चूरू में राशन के गेहूं में मिली शिकायत की खबर के बाद हरकत में आई शहरी सरकार की मुखिया सभापति पायल सैनी ने करीब 1 दर्जन राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की गई। चित्तौड़गढ़ पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए निम्बाहेड़ा से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध देसी अंग्रेजी शराब और सैनिटाइजर बरामद हुआ है। ये आरोपी राजौरा गली में 4 गुना कीमत में सैनिटाइजर और शराब बेच रहा था। लॉकडाउन के दौरान कोलायत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध टोपीदार बंदूक के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी विकास बिश्नोई ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के महुआ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना संक्रमण से बेहाल लोगों की मदद के लिए लगातार आगे आ रहा है। लॉकडाउन में संघ जरूरतमंदों को फूड किट वितरित कर रहा है। कुशलगढ़ में पिछले 4 दिनों से एक भी नया मामला पॉजिटिव नहीं आया है, जिसको लेकर जहां लोगों में खुशी है तो वहीं सैंपलिंग लेने के चलते लोग सवालिया निशान उठाते नजर आए। यहां सैंपलिंग के लिए लोगों को ले जा रहे वाहन में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही है। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा अपने कार्यकर्ताओं सहित दुर्गम सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे और जहां लॉकडाउन में पहुंचकर जरूरतमंदों को जरूरी खाद्य सामग्री बांटी। बांसवाड़ा के घाटौल में बुजुर्ग महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। बुजुर्ग को डूबता देख स्थानीय लोगों ने महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग नहर पर नहाने गई थी और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजेंद्र सिंह विधूड़ी को लेकर बयान दिया और कहा कि कानून की पालना कराने वाली अच्छे अधिकारी का सरकार तबादला कर देती है। महिला ने मोदी को अच्छा बताया तो महिला से राशन किट वापस ले लिया। कांग्रेस के डेगाना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने जिम्मेदारी निभाते हुए मेरी जिम्मेदारी अभियान के जरिए ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का कार्य शुरू किया। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए कोई भी जरूरतमंद खाने की सामग्री या खाना मांग सकता है। नागौर के मार्बल नगरी मकराना में अब तक कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को डर है कि अगर रियायत दी गई तो मकराना में संक्रमण का खतरा बाहर से आने वाले मजदूरों से बढ़ सकता है। इसको लेकर मकराना उपखंड कार्यालय में बैठक की गई। दौसा के आलूदा गांव के पूर्व सरपंच जुगल मीना ने सराहनीय पहल करते हुए करीब 250 लोगों को सब्जी किट का वितरण किया। इस सब्जी किट में आलू, प्याज, टमाटर, लौकी समेत 5 किलो तक सब्जी उपलब्ध करवाई गई है। पूर्व सरपंच की सब्जी वितरण पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बांसवाड़ा के कंडोला पाड़ा गांव में आपसी विवाद के चलते भतीजे के चाचा की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तिली फटने से उसकी मौत हुई थी। विधायक जीआर खटाना और जिला प्रमुख गीता खटाना द्वारा संचालित राम रसोई में पिछले 16 दिनों से प्रतिदिन 600 से ज्यादा भोजन के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। ये पैकेट रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे गरीबों में बांटे जा रहे हैं। उदयपुर के सुंदरवास इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। स्टेट कंट्रोल से मिली जानकारी के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच कराने पर युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आई। एहतियात के तौर पर युवक को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। नागौर के जेएलएन अस्पताल सहित अन्य राजकीय अस्पतालों में ILI के मरीजों के सैंपल लिए गए। जिला कलेक्टर के मुताबिक संक्रमित होने की संदिग्धता को देखते हुए अब तक 880 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से जांच में 30 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं 454 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेष की रिपोर्ट आना बाकी है। धौलपुर के बाड़ी शहर के
करमपुरा गुम्मट मोहल्ले में मकान की मरम्मत का कार्य करते समय हादसा हो गया, जहां मकान की कच्ची दीवार गिरने से मकान मालिक की मौत हो गई। व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। बाड़मेर के शिक्षाविद और समाजसेवी प्रदीप राठी ने जिला कारागृह के 40 ओपन जेल के कैदियों और उनके परिवार के लिए राशन की किट उपलब्ध करवाए, तो ये ओपन जेल के कैदी भावुक होते नजर आए। नागौर के मेटा सिटी में 60 मजदूरों और ट्रक ड्राइवरों को मास्क, साबुन, विटामिन सी की गोलियां वितरित की गई। पूर्व विधायक मांगीलाल डागा समेत अन्य के सहयोग से जरूरतमंदों के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में ग्रामीणों को बैंक से कैश लेने के लिए 30 किलोमीटर तक पैदल आवागमन करना पड़ता है, जिसके मद्देनजर अभी मित्र संचालक जरूरतमंद ग्रामीणों को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से कैश निकाल कर दे रहे हैं। इस सेवा पर ई संचालकों का ग्रामीण आभार जाहिर कर रहे हैं। झुंझुनू की सुल्ताना पुलिस ने तंबाकू, पान मसालों की बिक्री कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं एक दुकानदार को पुलिस थाने ले जाया गया। दुकानदार ने आनन फानन में ग्राहक को दुकान में बंद कर दिया। काफी देर बाद सूचना पर पुलिस ने ग्राहकों को दुकान से निकलवाया। कोटा की यादव कॉलोनी में पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के हौसले की तारीफ की गई। जैसलमेर के रामदेवरा में लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र की जालोखा धाड़ी में प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए समाज सेवी मनोहर सिंह तंवर मदद को आगे आए हैं और यहां अपनी टीम के सहयोग से हर रोज 200 प्रवासी मजदूरों को खाना बनाकर खिलाया जा रहा है। कांग्रेस के बारा झालावाड़ लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के स्वास्थ्य कर्मियों से किए गए अभद्र व्यवहार की निंदा हो रही है। वहीं मनोहर थाना में उनकी पार्टी में भी उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम को पत्र लिखकर उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। गिडवाना के राजकीय बागड़ अस्पताल में रोजाना ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर के रोगियों को जांच के लिए लाया जा रहा है। 8 नए सैंपल भी जांच को भेजे गए। इससे पहले जांच के लिए 124 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 103 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी 21 की रिपोर्ट आना बाकी है। गिडवाना में गर्मी बढ़ने के साथ ही जलदाय विभाग भी पेयजल सप्लाई की कवायद में जुटा है, क्योंकि गर्मी के दौरान शहर की सभी 40 वार्डों में पानी का संकट गहरा सकता है। कोरोना के संकट के बीच पानी का संकट पैदा ना हो, इसलिए विभाग अभी से तैयारियों में जुटा है। नागौर जिला कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराने के आदेश दिए हैं, ताकि इलाके को सैनिटाइज किया जा सके, जिसके चलते गिडवाना नगर पालिका शहर को सैनिटाइज करने का काम कर रही है। डेगाना के भामाशाह जरूरतमंदों को लगातार राशन सामग्री बांट रहे हैं और ऐसे ही नामदेव नवयुवक मंडल भी जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध करवाने की मुहिम का हिस्सा बन रहा है। साथ ही बेजुबानों के खाने पीने की व्यवस्था का भी ख्याल रखा जा रहा है। पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया क्षेत्र के दौरे पर रहे और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों की मौजूदा स्थिति जानी। वहीं विधायक ने कोरोना से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर प्रशासन द्वारा किए इंतजामों को लेकर बैठक ली। विधायक ने एसडीएम को इस बारे में जानकारी भी दी। भरतपुर में विधायक जोगिंदर सिंह ने टीम गठित की, जो जानवरों को खाना वितरित कर रही है और वहीं टीम ने लंगूरों को खाना वितरित किया। जानवर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। नागौर की मेड़ता सिटी में सेवा भारती मेड़ता संस्था लगातार लोगों की मदद कर रही है और साथ ही जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अकलेरा में कुछ युवाओं ने मिलकर गरीब असहाय मजदूरों में खाना बांटकर उनकी भूख मिटाने का काम किया है। युवा समाज सेवा समिति से जुड़े ये युवा मानव सेवा को नरियाना सेवा बता रहे हैं और अब तक करीब 12,000 से ज्यादा खाने के पैकेट्स बांटे जा चुके हैं। दौसा के सिकराय में गीजगढ़ बांखली बालाजी मंदिर और शिवजी दास महाराज की कुटिया पर बेजुबानों के लिए परिंदे लगाए गए। समाज सेवी ओम प्रकाश गुमना ने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर 251 परिंदे लगाए हैं। डूंगरपुर में पुलिसकर्मी भीषण गर्मी में कोरोना से बचाव के चलते जनसेवा में जुटे हुए हैं। वहीं शहर में तैनात पुलिसकर्मियों की सेवा के लिए अब सेवा भारती भी आगे आई है और सेवा भारती ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए 200 छाते भेंट किए। गिडवाना के मोहित सिंघी ने अपने जन्मदिन पर 200 जरूरतमंदों को खाने के पैकेट वितरित कर अपना जन्मदिन मनाया है। इस नेक कार्य में मोहित ने भोजन वितरित करवा रहे साथ ही हाथ बढ़ाना संगठन का सहयोग लेकर गरीबों तक मदद पहुंचाई।
अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना रिलीफ टीम के सदस्यों को अग्रवाल संस्थान जिलाध्यक्ष अशोक सिंघानिया ने कोरोना के मद्देनजर जरूरी वस्तुएं भेंट की हैं। जिलाध्यक्ष ने एसडीएम की मौजूदगी में मास्क, सैनिटाइजर सहित राशन किट जरूरतमंदों के लिए दी। नागौर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 31 होने से प्रशासन और पुलिस विभाग सख्त है। रियाबड़ी के कोड़िया मोड़ पर पुलिस चौकी स्थापित कर सख्ती से लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है। कड़ी धूप से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को छतरी बांटी गई। श्रीगंगानगर में समाजसेवी बेजुबानों की चिंता कर सरोकार निभा रहे हैं। वहीं श्री विजयनगर में समाजसेवी आवारा गौवंश सहित अन्य पशुओं के लिए चारा और खाने पीने का सामान सड़कों पर डाल रहे हैं ताकि भूख से कोई भी पशु परेशान ना हो। कस्बे के पशुओं के लिए गौशालाएं भी चारा सड़कों पर डलवा रही हैं। श्रीगंगानगर विधायक ने नई धान मंडी परिसर में जारी कृषि जिंसों की खरीद का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का जिक्र करते हुए मौजूदा व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया, तो वहीं इसकी पालना के लिए मंडी समिति के अधिकारियों और व्यापारियों की प्रशंसा की। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर झालावाड़ में भी परिंदों के लिए यहां कार्यक्रम किया गया है। इसी क्रम में डीएसपी विजय शंकर ने बेजुबानों की चिंता करते हुए 50 से ज्यादा परिंदे लगाए और इसके लिए अन्य पुलिसकर्मियों की रोजाना दाने पानी डालने की ड्यूटी लगा दी। जोधपुर में झोलाछाप नीम हकीम लॉकडाउन को चुनौती देते हुए अपने क्लिनिक चला रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बालेसर में भी देखा जा रहा है। ये गांव से आए ग्रामीणों का इलाज करने के साथ ही मनमानी फीस वसूल रहे हैं और प्रशासन के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। लॉकडाउन में झालरापाटन की द्वारकाधीश सेवा समिति निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रही है। जरूरतमंदों के लिए खाने के पैकेट उपलब्ध करवा रही है और अब तक 8,500 खाने के पैकेट्स गरीब मजदूरों में बांटे जा चुके हैं और 275 राशन किट बेसहारा महिलाओं को दी गई है। सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस ने लोगों के प्रति सख्ती अपनाई। एसएचओ ब्रजेश मीना ने बैंक के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ पर सख्ती दिखाई और शाखा प्रबंधकों से उचित व्यवस्था करने की बात कही। डूंगरपुर शहर में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। नगर परिषद के सफाई कर्मी शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं और साथ ही लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। नगर परिषद सभापति ने स्वच्छता सैनिकों को सम्मानित किया। जोधपुर के फलौदी में भामाशाह लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं उद्योगपति आरडी बोरा ने 30 पीपीई किट 100 मास्क पुलिसकर्मियों को दिया, जिससे वो खुद की सुरक्षा भी कर सके। जालौर के आहोर में नोसरा पुलिस ने चोरी के एक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी हिम्मत अभिलाष टांक के निर्देश पर वांछित लोगों की धरपकड़ अभियान के दौरान ये शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। रामदेवरा के एक गांव में घर घर सर्वे का 30वां चरण पूरा हो गया है और कोर ग्रुप अध्यक्ष पीईओ उगम सिंह तंवर ने बताया कि सर्वे के लिए 16 टीमें बनाई गई थी, जो कि घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रही थी और अब तक 2,416 परिवारों का सर्वे किया गया। नागौर जिले के परबतसर उपखंड क्षेत्र में 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन के साथ साथ अब गांव के लोग भी सतर्क हो गए हैं और बाहर से आने वाले लोगों को गांव के बाहर ही रोका जा रहा है। रतनगढ़ में हरियाणा से पैदल यात्रा कर रहे 2 युवक पहुंचे। परिजनों की सलाह के बाद दोनों युवकों ने अपनी जांच करवाई और फिर चिकित्सकों ने दोनों युवकों को घर भेज दिया। बारां जिले में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने कहा कि बारां जिला ग्रीन जोन में है और आगामी 20 अप्रैल से 3 मई तक जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट मिलेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। कोटड़ा में जरूरतमंद लोगों की मदद भामाशाह लगातार कर रहे हैं, तो वहीं कल्याणी समग्र विकास परिषद और चाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग से जरूरतमंद लोगों के राशन के लिए 3,50,000 रुपए की सामग्री प्रशासन को दी गई है। लाडनू के विधायक मुकेश भाकर अपने निजी खर्च से लोगों की मदद कर रहे हैं। विधायक जनता रसोई के द्वारा प्रतिदिन 500 लोगों को खाना बांट रहे हैं और साथ ही पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। उदयपुर के पास तितरडी गांव के रहने वाले ओनार सिंह सिसोदिया और उप सरपंच मनोहर सिंह का परिवार जन सेवा कर रहा है। ये संयुक्त सहयोग के चलते अब तक 9,000 से ज्यादा भोजन के पैकेट्स बांट चुके हैं। अजमेर के गुड़ा खुर्द गांव में 1 दर्जन भेड़ बकरियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। वहीं 2 दर्जन मवेशी गंभीर घायल हो गए। सूचना पर नागौला पशु चिकित्सक सहित वेटनरी ऑफिसर मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
लॉकडाउन के चलते श्रमिकों का पलायन जारी है और इसी क्रम में श्रमिकों का 50 सदस्यीय काफिला बूंदी जिले से एमपी के जाने के लिए पैदल रवाना हुआ। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में डूंगरपुर जिले में पुलिस प्रशासन चिकित्सा विभाग जी जान से जुटा हुआ है। तो